हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी क्लास 10th की जो हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसमें हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है भैया। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा हमने प्रकाश के गुण क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसके कुछ नियम भी होंगे, नियम भी देखेंगे हम। लेकिन जो डिफिनेशन होती है प्रकाश के परावर्तन की, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। ये बहुत सारी किताबों को छान कर हम एकदम इजी, एकदम सरल वे में आपके लिए लेकर आए हैं। ये डिफिनेशन एकदम सटीक डिफिनेशन है। क्या है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो हुई रटने वाली बात, ये हुई रटने वाली बात। लेकिन अब चित्र की मदद से हम एकदम क्लियर कर लेंगे इसे। देखो भैया, क्या कहा हमने कि जब प्रकाश, ये प्रकाश की किरण है। क्या है? ये प्रकाश की किरण है किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर। पॉलिशदार, ये देखो, ये हमारा तल है। क्या है? ये तल है। ये लाइन जो बनी है हमारा तल है। कैसा तल है? पॉलिशदार तल है या चिकना तल है। चिकने तल पर गिरता है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है, देखिए ये प्रकाश इस पॉलिशदार तल पर गिरा, यहाँ गिरा है ना, गिरता है तो उसका अधिकांश भाग किसका? ये जो प्रकाश इस वाले तल पर गिरा ना भैया, इसका अधिकांश भाग, इस वाले प्रकाश का अधिकांश भाग तल से टकराकर, मतलब इस वाले तल से टकराकर उसी माध्यम मतलब अगर यहाँ विरल माध्यम प्रेजेंस है तो विरल ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। देखो, तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। देखो, ये आया भैया, यहाँ टकराया और यहाँ से टकराने के बाद सीधा इसी माध्यम में वापस लौट गया। लेकिन पूरा नहीं गया, अधिकांश भाग गया। कितना? अधिकांश भाग। पूरा प्रकाश वापस नहीं लौटा है, अधिकांश भाग लौटा है। अधिकांश भाग का मतलब कि अगर प्रकाश इस चिकने तल पर गिरा है तो ये नहीं कि जितना प्रकाश इस तल पर गिरा वो पूरा प्रकाश से लौट गया, नहीं, अधिकांश भाग, आधा से ज्यादा भाग वापस लौट गया। सर जी, तो फिर जो बचा वो कहाँ गया? वो जो प्रकाश, अब जब प्रकाश इस चिकने तल पर पड़ा तो क्या हुआ? इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट गया। लेकिन जो भाग बचा वो क्या हुआ सर जी? अरे मेरे चिलगोजों, हमने क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अब जब प्रकाश इस चिकने तल पर पड़ेगा, है ना, प्रकाश जब इस चिकने तल पर पड़ेगा तो पूरा भाग तो वापस लौटेगा नहीं। अरे भैया, इसको गर्म भी करेगा ना, ऊर्जा तो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इस चिकने तल को गर्म भी करेगा, है ना। अच्छा, प्रकाश आया, इस चिकने तल को गर्म किया, फिर जो प्रकाश बचा वो उसी माध्यम में वापस लौट गया। और जो प्रकाश इस चिकने तल को गर्म करने में लगा ना, वो प्रकाश कैसी ऊर्जा में बदल गया? उष्मीय ऊर्जा में। कैसी ऊर्जा में? उष्मीय ऊर्जा में। बात क्लियर है? अधिकांश भाग का मतलब है कि जितना भाग बचा, ये इतना भाग, ये अधिकांश भाग वापस लौट गया। अब जो भाग बचा भैया, वो भाग कहाँ चला गया? आखिर नीचे भी तो नहीं आया ना, नीचे भी नहीं आया तो कहाँ गया? कहीं नहीं, इस वाले तल को गर्म करने में। किस वाले? इस समतल दर्पण को, इस चिकने तल को गर्म करने में, है ना, उस प्रकाश के भाग का क्या हुआ? प्रयोग हुआ। और वो प्रकाश अब किस ऊर्जा में बदल गया? उष्मीय ऊर्जा में। बात क्लियर है? देखो, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर
उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? अच्छा, अब सर जी ये जो किरण आ रही है इसका कुछ नाम भी होगा? बिल्कुल नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है भैया? आपतित किरण। जो किरण आ रही है ना, जो किरण इस तल पर पड़ेगी, जो किरण इस तल पर पड़ेगी, उसका नाम क्या है? आपतित किरण। क्या नाम है उसका? आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। अच्छा सर जी, अब जो टकराकर ये लौट गई, ये किरण, ये वाली किरण, ये जो टकराकर लौट रही है ये किरण, इसका नाम क्या होगा भैया? ये आपतित हुई, पड़ी, लेकिन फिर क्या हुई? लौट गई, यानी परावर्तित हो गई। तो इस किरण का नाम क्या पड़ गया? परावर्तित किरण। क्या नाम पड़ा? परावर्तित किरण। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर है? तो देखिए, अब जो आपतित किरण जहां पड़ी इस तल पर, आपतित किरण इस तल पर जहां पड़ी भैया, वो बिंदु है ना, अब जो परावर्तित किरण है वो उसी तल से, उसी बिंदु से टकराकर वापस आएगा जहां पर आपतित किरण पड़ेगी। ये देखिए, ये आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ा, तो जो परावर्तित किरण होगी, यह नहीं कि ये लाइन है, ये आपतित परावर्तित किरण यहां से नहीं, ये अगर आपतित किरण यहां है तो परावर्तित किरण यहां से ही स्टार्ट होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, उसका नाम पड़ जाता है आपतन बिंदु। क्या नाम पड़ता है? आपतन बिंदु। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसका नाम क्या पड़ा? आपतन बिंदु। क्या नाम पड़ा? आपतन बिंदु। अच्छा, अब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाएगा। क्या होगा? आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे। आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्यों खींचेंगे सर जी? जब तक आप अभिलंब नहीं खींचेंगे तब अभिलंब के बीच में ये जो 90 अंश का कोण बन रहा है ना, आप दर्शा ही नहीं सकते। और ये 90 अंश का कोण वैसे नहीं बना है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। आपके न्यूमेरिकल में 2 नंबर के क्वेश्चन इसी वाले 90 डिग्री से बन जाते हैं भैया, है ना? बात क्लियर है? ये अभिलंब और तल पर ये जो कोण बनता है, ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, यहां तक बात क्लियर है? सर जी, अब ये देखिए, जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच में कोई कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, कोण। और इस कोण का नाम क्या पड़ गया भैया? आई पड़ गया। इस कोण का नाम क्या पड़ गया? आई। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे भैया? आपतित कोण। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कोण आपतित किरण द्वारा बना है ना? ये कोण आपतित किरण द्वारा बना है, इसलिए इसे आपतित कोण या आपतन कोण कहेंगे। बात क्लियर है? आपतित कोण या आपतन कोण कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सर जी, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी कोण बन रहा है। इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तित कोण कहेंगे या परावर्तन कोण कहेंगे? क्यों? क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये कोण बन रहा है, इसलिए इसका नाम परावर्तन कोण। इसका नाम क्या हुआ? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। आई से किसको? आपतन कोण को। और आर से परावर्तन कोण को दर्शाते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब सर जी, ये जो चित्र बना है, ये जो हमारा पूरा ये फिगर जो बना हमारा, ये इसको बनाने के कुछ नियम भी होंगे ना? कुछ नियम के अनुसार बना होगा ये चित्र,
बिल्कुल बना है। ये चित्र भी एक नियम के अनुसार बनता है, उस नियम को हम कहते हैं परावर्तन का नियम। क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। चलिए, ये जो चित्र बनता है भैया पूरा, ये जो चित्र बनता है वो किसी नियम पर बनता है ना, वो किसी नियम पर बनता है, और उसी नियम को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। अब जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो दो होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, मतलब ये लाइन अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए भैया बिल्कुल सही बात है। ये आपतित किरण देखिए, ये परावर्तित किरण देखिए, और इस वाले बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया, इसको देखिए। ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें देखिए आप, ये एक ही तल में स्थित हैं। ये इतनी चीजें दिख रहा है आपको, ये इतनी चीजें एक ही तल में स्थित है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बार बार हम क्लास में आपको बताते हैं भैया भटकना नहीं, कहीं नहीं भटकना है ना। इम्प्रेस करने नहीं जाना है किसी को, ठीक है। आप इम्प्रेस करने चले जाएंगे, पढ़ाई बर्बाद होगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भटकना नहीं है ना, याद रखेंगे आप, भटकना नहीं। अगर भटकेंगे भैया तो बहुत कुछ बर्बाद होगा आपका। आप जिस क्लास में आ चुके हैं वो आपके भविष्य की पहली सीढ़ी है ना। केवल पढ़ने पे फोकस करिए। मैं बार बार कहता हूं कि एक बात हमेशा याद रखिए, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, है ना। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, आई एम नॉट बाउंड टू इम्प्रेस यू, आई एम नॉट बाउंड टू इम्प्रेस यू, है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। मतलब कहने का ये है कि मैं नहीं सोचता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको खुश करने के लिए थोड़ी नहीं पैदा हुआ हूँ, है ना, कि अरे हम ये कर दें तो भैया वो इम्प्रेस हो जाएंगे, हमसे खुश रहेंगे, है ना। अगर इम्प्रेस करना है आपको तो अपने टीचर्स को करिए, अपने मम्मी पापा को करिए, अपने माता पिता को करिए, है ना। अगर वो आपसे इम्प्रेस हुए तो समझिए कि आप एक सही मार्ग पे जा रहे हैं। अगर आपके टीचर्स आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे खुश हैं, तो ये समझिए कि आपका जो मार्ग है, आपने जो वे चुना है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो एकदम सही है, राइट है ना। इट विल सी राइट वे, है ना। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स को, किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में चले गए और आप वो काम कर रहे हैं जिससे वो खुश है, तो आप समझिए आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हैं, और एक दिन आप कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, ना ही बढ़ पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो भटकना नहीं है ना। मेहनत करिए। एक बात याद रखिए कि अपने आप से हार मत मानिए। अगर आप अपने आप से नहीं हारे तो जीत निश्चित है, ठीक है। बात याद रखेंगे। क्या था टॉपिक हमारा? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला हमने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है भैया कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्या है दूसरा नियम? क्या है? दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कि जो कोण आई है ना भैया, ये कोण आई जो है और जो कोण आर है, ये आपस में बराबर होते हैं, है ना। मान लीजिए कहीं पर दिया है कोण आई का मान 30 डिग्री, ठीक। अगर आपसे पूछे कोण आर का मान बताओ, आप बता दीजिए, वही से आंख मूंद कर बता दीजिए कि कोण आर यानी
एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण आर कोण आई के बराबर होता है, या कोण आई कोण आर के बराबर होता है ना। मतलब जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन के साथ, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इस पर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन फिक्स है, ये आएगा आपके एग्जाम में आएगा। जिस तरह इंटर के फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा और वान डे ग्राफ जनित्र फिक्स होता है, उसी तरह ये दो टॉपिक्स प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।